तो देख सकते हैं आज कांग्रेस के लोग जो है वाराणसी दारा ज्ञानवापी परिषद में ASI सर्वे को अनुसूची पूजा स्थल अधिकरण 1991 का उद्घाटन के लिए आज ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं सुभाष चौराहे के ये धरना स्थल है। धरना स्थल पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शाहनवाज आलम जी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। राज्यों में बांटकर पूरा कब्जा कर लिया था। आज ब्रिटेन की संसद में आपके देश के खिलाफ ये कहते हैं सुनक मेरा आदमी, ब्रिटेन की संसद में आपके खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है। आपकी तुलना अफगानिस्तान के उग्रवादियों से की जा रही है। देश की स्थिति क्या होगा, ये देश की तस्वीर क्या होगा? इस देश की तस्वीर एक ही है, अम्बेडकर का संविधान, भाईचारे का संविधान, गंगा जमनी तहजीब का संविधान। मैं एक बात कहता हूँ कि आईना तोड़ने वाले तुझे भी ध्यान रहे, तेरा भी अक्स बच जाएगा कई हिस्सों में। नागपुर के कोठे पर बैठकर अगर देश को चलाया जाएगा तो भूल जाओ मोदी जी, ये देश कई ऐसे राज सत्ता के लोगों को, चाहे वो कर्नल गद्दाफी हो, जनता जब नाराज होती है तो उन हुक्मरानों को उनको कालर पकड़कर सड़क पर ले आकर उनको दंगा करने का प्रयास करती है। और आज राहुल गांधी जिस अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, और शाहनवाज जिस अहिंसक गांधीवादी तरीके से कांग्रेस के लोग इस संविधान को बचाने के लिए, देश के कानून को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। और आपके साथ हम लोग लड़ेंगे तन मन धन से। ये लियाकत अली का शहर है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का शहर है, ये मालवीय जी का शहर है, लेकिन वो अमित मालवीय जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर बैठाकर देश को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, देश टूटेगा नहीं, देश और मजबूती के साथ खड़ा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया संजय भाई, आप लोगों ने संजय भाई की भाषण सुना। आज मैं सभी नेताओं को लाइव हैं हमारे साथ। क्या मुद्दा है जो आज जो यहाँ पे आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिविल लाइन्स का ये धरना स्थल है, इसलिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन भेजा जा रहा है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन निचली अदालतें कर रही हैं, जबकि इस कानून में स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी मंदिर मस्जिद जहाँ है उसी तरह रहेगा। चर्च गुरुद्वारा जो भी है कोई बदलाव नहीं हो सकता, और इसको चुनौती देने वाली कोई याचिका किसी निचली अदालत में स्वीकार भी नहीं हो सकती। ये स्पष्ट कहा गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचली अदालतें लगातार इस कानून का उल्लंघन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आज पूरे प्रदेश भर से, हर जिला मुख्यालय से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम ज्ञापन देते हैं। क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के सारथी रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। हम आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, और कोई भी मुद्दा ना हो, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे डॉक्टर कफी का मामला हो, हर मुद्दे पे मुकद्दर से पूरे प्रदेश में आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम साहब, मैं उनको दावत देता हूँ आए और अपनी बातें रखें। इलाहाबाद में नाम सबका नहीं लेना है, दो तीन चीज़ें हम लोगों को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक आम धारणा ये है कि न्यायपालिका के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। आम धारणा क्या है कि न्यायपालिका के खिलाफ बोलने पे सजा हो जाती है, या जज जो है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, या अगर आप किसी फैसले से असहमत हैं तो लोगों को लगता है कि बोलने के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, तो इस देश में एक कानून है, उसका नाम है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये जो हमारे वकील लोग हैं ये जानते हो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 5 में लिखा गया है कि हर आदमी, हर नागरिक को न्यायपालिका के फैसले पे अगर वो संदेह करता है, सहमत नहीं है, तो आवाज उठा सकता है। ये जो एक धारणा है कि न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसका फायदा भाजपा उठा रही है।
जो काम सरकार खुद नहीं कर पा रही है वो न्यायपालिका से करवा ले रही है, और लोगों को लगता है तो कोर्ट का फैसला है। तो सबसे पहले लोगों को ये बताना है कि कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बोलने का अधिकार आपको आपका संविधान का ये कानून देता है, जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और उसका सेक्शन 5। ठीक है, ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज़ आप देखिए, इलाहाबाद में एक अच्छा माइलेज, एक फ़ायदा ये होता है कि आप गंभीर बात कर सकते हैं। गंभीर लोगों का शहर है, बहुत सारे लोग हमारे सीनियर विश्वविद्यालय में, बहुत लोग जूनियर भी पाठक भी यहाँ पढ़ने पढ़ाने का विचार का एक माहौल रहता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, इंदिरा गांधी जी ने संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके समाजवाद और सेकुलर शब्द भारत के प्रियम्बल में जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एसआर बोम्मई केस और केशवानंद भारती, ये बहुत मशहूर केस है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, इसमें 13 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि संविधान में तो संशोधन हो सकता है, प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। अब सोचिए कि इस भाजपा की सरकार में राज्यसभा के अंदर भाजपा के 2 नेताओं ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि सेकुलर और समाजवाद शब्द संविधान से हटा दिया। स्पीकर को चाहिए था कि इसको तुरंत खारिज कर दे, लेकिन जो स्पीकर हैं दुर्भाग्य से हमारे बलिया के रहने वाले पत्रकार थे पहले, बड़ा अच्छा उनका इमेज था, चंद्रशेखर जी के सहयोगी कहे जाते थे। उन्होंने ये दोनों जो मांगे थी राज्यसभा में उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जज आए थे एस.ए. बोबड़े, उन्होंने भाजपा के नेताओं की बहुत ऐसी याचिका स्वीकार कर ली जो प्रियम्बल के ही खिलाफ है। एक भाजपा के नेता है अश्वनी उपाध्याय, वो कोई भी पिटीशन डालते हैं उनको तुरंत स्वीकार कर लिया। ये पूजा स्थल अधिनियम को बदलने का भी याचिका उन्होंने डाला था और बोबड़े साहब ने उसको स्वीकार कर लिया। बोबड़े साहब ने उस याचिका को भी स्वीकार किया था जिसमें हिंदू महासभा के एक आदमी ने गांधी जी की हत्या पे आए मुकदमे को चैलेंज किया था, उसको भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिए। और जब गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने आपत्ति की तो इनसे पूछ दिया आप कौन होते हैं रोकने वाले। ठीक है, तो ये जो जुडिशियरी है इस पे सवाल उठाते रहना जरूरी है, और हमको ये जानना चाहिए कि बोबड़े साहब कौन है। बोबड़े साहब गांधी जी की हत्या में बोबड़े साहब के दादा 1 हफ्ता जेल में भी रहे हैं, और जैसे ही वो जज बना देवेंद्र फडणवीस जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात महाराष्ट्र के, उन्होंने ट्वीट करके बधाई दिया कि बहुत महान आदमी हैं, इनके घर में सावरकर जी रुकते थे। कब रुके होंगे सावरकर? सावरकर या तो जेल में थे वहाँ पे या नजरबंद थे। सावरकर घर से बाहर तब निकले थे जब गांधी जी की हत्या में उनको खोजा जा रहा था, वो फरारी में भाग रहे थे। तो जो आदमी पकड़ाने के डर से इस आदमी के घर में रुका था, वो उसके परिवार के आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोग मानते हैं कि न्यायपालिका पे आंख मूंद कर क्या भरोसा नहीं करते। आज तक इस देश में अवमानना के मामले में इतना सख्त कोई जजमेंट नहीं आया था जैसा राहुल गांधी पे हुआ। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश क्या हो रही है? न्यायपालिका के रास्ते से कैसे उनको रोकना। तो कोई भी संविधान, कोई भी कानून देश में शांति के लिए ही तो होता है। शांति की कीमत पे अगर कोई सोचे कि हम कोई नया कानून बना ले जाएंगे तो पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है, न भारत में होगा। तो हम लोग इससे पहले भी 2 बार हमने ज्ञापन दिलवाया था इसी मुद्दे पे। अब हम लोगों को जुडिशरी पे सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फैसला देगा, फैसला देने के दूसरे दिन गवर्नर हो जाएगा, राज्यसभा चला जाएगा, लोकल स्तर का होगा तो सभासद भी बना सकते हैं। इतना मारा मारी है बनने का। तो आप न्यायपालिका पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए जो आज हम लोगों का ज्ञापन है इसमें लिखा गया है, आखिर में हमने लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए ये ज्ञापन।
तमाम बातें, राजनीतिक जो मसला था